रात के अंधेरे में मकदूनिया का महल सन्नाटे में डूबा हुआ था। मशलें हवा में हल रही थीं और अचानक चीखने की आवाज गूंजती है, बादशाह फिलिप को कत्ल कर दिया गया। सिर्फ 20 साल का सिकंदर अपने बाप के खून आलूद जिस्म के सामने खड़ा है। इसकी आंखों में खौफ नहीं, आग जल रही है। ऐसा जुनून जो आने वाले 11 सालों में दुनिया का नक्शा बदल देगा। तख्त इसके सर पर आ गिरा, लेकिन दुश्मनों ने इसे कम उम्र समझकर गलती कर ली। अगली ही सुबह इसके घोड़े की टापू ने यूनान की सरजमीन हिला दी। असर, एथेंस, वर्त सब खामोश हुआ। लेकिन जब थीबस ने सर उठाया, सिकंदर ने ऐसा हमला किया जिसने यूनान की सांसें रोक दे। रात भर आग के शोले आसमान तक जा रहे थे। थिबिस तबाह हुआ और दुनिया ने पहली बार इसका नाम खौफ से लिया, सिकंदर। फिर इसने मशरिक की तरफ देखा, फारिस की सपर पावर सल्तनत। दारा सिवुम इसका मुंतजिर था, लाखों सिपाहियों के साथ। इसुस की जंग का दिन आता है। دو لاک سپاه میدانمی گرد و غبار چیخی و تنیزت کراتی تلواری सिकंदर बिजली की तरह अपने घोड़े बीवसीफिलिस पर सवार दुश्मन की सफ़ें चीरता हुआ आगे बढ़ता है। इसकी नफसियाती ताकत दुश्मन के दिल में उतर जाती है। दारा भाग जाता है और इस दिन दुनिया को एहसास होता है कि ये सिर्फ एक बादशाह नहीं, ये एक आंधी है। लिनुल अब खत्म नवा। असल फैसला गाविग मेला में हुआ। सहरा के बीचों बीच आसमान को चीरती धूल, हजारों रथ, हाथी और सिपाही। सिकंदर अपने जर्नेलों से कहता है, अज इम्तारिख नली इम्तारिख बिन। हमला शुरू होता है। इसकी तेज चाल, इसके गेवड़ सवार, इसकी चीख, बे तरफ जजा। और अगले लम्हे फारिस की अजीम सल्तनत जमीन पर गिर जाती है। दारा की फौज टूट जाती है। दारा फिर भागता है। लन उस बार संदर नवता। हफ्तों तक सहरा की रातों में इसकी मशल की रोशनी नजर आती है। फिर एक दिन इसे खबर मिलती है, दारा को इसके अपने सरदारों ने कत्ल कर दिया। सिकंदर खामोश खड़ा रहता है और फिर आहिस्ता कहता है, गद्दारी की सजा मौत है। और चंद ही लम्हों में दारा के कातिल जमीन पर गिरे पड़े हैं। ये इंतकाम नहीं, ये बादशाहत की हुर्मत थी। अब मिस्र इसका मुंतजिर था। जब वो वहां दाखिल हुआ तो लोग चीख उठे, ये बेटा है सूरज का। मिस्र ने इसे खुदा मान लिया। इसी धरती पर इसने एक शहर बसाया जो आज भी जिंदा है, इस्कंदरिया। नील के किनारे खड़े सिकंदर ने फिजा में देखा और कहा, दुनिया बहुत बड़ी है और मैं अभी खत्म नहीं हुआ। फिर इसका सफर इसे पहाड़ों में ले गया, अफगानिस्तान के बर्फीले दरुवे में। वहां वो घात लगाकर हमला करने वाले कबाइल से लड़ता है। कई बार मौत इसके सामने आती है, तीर इसके बाजू के पास से गुजर जाता है। पहाड़ों में गिरजती चीखें इसकी फौज का हौसला तोड़ देती हैं, मगर सिकंदर का जुनून टूटने नहीं देता। यहीं इसे रोकसाना मिलती है, एक ऐसी औरत जिसने पहली बार इसे बादशाह नहीं, इंसान बनाकर दिखाया। लेकिन इसकी आग अभी बुझी नहीं थी। इसने कहा, जिस सरजमीन पर सूरज निकलता है वहां तक जाना है। और इसका रुख होता है हिंदुस्तान की तरफ। बारिश में भीगा, गरजदार आसमान, गुनगुनाती बिजली। हाइडिस्पस की जंग शुरू होती है। सामने राजा पौरस अपने देवहैकल हाथियों के साथ खड़ा है। इसके सिपाही बुलंद नारे लगा रहे हैं। जंग में जमीन लरज रही है। हाथियों के टकराने से धूल उड़ रही है। सिकंदर के घोड़े की टापी बिजली की आवाज बन चुकी है। जंग खत्म होने के बाद सिकंदर जख्मी पौरस के सामने खड़ा होता है। बता तमरारी सूती संसुलू जी। पौरस कहता है, जैसे बादशाह से किया जाता है। ये अल्फाज सिकंदर के दिल में उतर जाते हैं। वो पौरस के जख्मों पर पट्टी रखता है और इसकी सल्तनत वापस कर देता है। लेकिन अब 11 साल की थकन ने इसकी फौज को तोड़ दिया था। वता मुजिद ए नबीसत। ये पहली बार था जब सिकंदर की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। वो मजबूरना वापस मुड़ जाता है। बाबनल पहुंचते पहुंचते इसके जख्म, इसकी थकन, इसकी बीमारी इसे अंदर से खा जाती है। महल में मशलें जल रही हैं। इसके जर्नैल चारों तरफ खड़े हैं। सिकंदर हल्की आवाज में पूछता है, दुनिया ठहर गई है? और फिर कहता है, मरी सल्तनत। इसको दो जो इसे उठा सके। ये इसके आखिरी अल्फाज थे। सिर्फ 32 साल की उम्र में वो दुनिया छोड़ जाता है, लेकिन पीछे वो नक्शा छोड़ जाता है जिसे आज भी कौमें हैरत से देखती है। इसके 11 साल इंसानियत की सबसे सनसनीखेज, सबसे खून आशाम,
سب سے ایپک کہانی ہے۔ ایک ایسی کہانی جو بتاتی ہے کہ ایک انسان کا جنون پوری دنیا کو ہلا سکتا ہے۔